हेलो माय लवली स्टूडेंट्स जो इंटर की तैयारी कर रहे हैं, इंटर के एग्ज़ाम की, उनका सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ 12th क्लास की पोएम माय मदर एट 66, जिसका सेंट्रल आइडिया भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और इसकी समरी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आराम से इसका सेंट्रल आइडिया बना के लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता तो समरी से ही आप बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके पोइटेस के बारे में कि इसकी जो पोइट हैं वो कौन हैं। ये पोइम कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जिनका बर्थ 1934 में हुआ था और ये मालाबार में हुआ था, केरला में मालाबार। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड, ये भारत की जानी मानी फॉरमोस्ट अग्रणी कवित्री हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, और इनके जितने भी काम हैं इनकी ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स पब्लिश कराए हैं, शॉर्ट स्टोरीज पोइम पब्लिश कराई हैं इन्होंने। इंग्लिश और मलयालम दोनों में ही अपने पेन नेम, इनका एक पेन नेम था माधवी कुट्टी, उस नाम से इन्होंने पब्लिश कराई हैं। अब आइए पढ़ते हैं हम लाइन बाय लाइन समरी जो पोइम है हमारी माय मदर एट 66। तो देखिए ये बड़ी ही सेंसिटिव पोइट हैं, जिन्होंने मानव भावनाओं को बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी पोइम में संजोया है, और जिसका एक उदाहरण हमारी ये पोइम है माय मदर एट 66। कोई भी हो अपनी मदर को नहीं खोना चाहता, चाहे खुद ही हमारी एज कितनी ना हो जाए, लेकिन हम अपनी मदर को खोना नहीं चाहेंगे। इसी तरह से ये पोइटेस कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जब मैं कोचीन के लिए ड्राइविंग कर रही थी अपने माता पिता के घर से। इसमें पोइटेस बताती हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए ड्राइविंग करके जा रही थी। तभी वो कहती हैं, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, कि मैंने अपनी मदर को अपनी बगल में बैठे हुए बगल में देखा। डोज ओपन माउथ, वो ऊँग रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस आशन लाइक, और उनका फेस एकदम राख जैसा। दैट एफ ए कॉर्प्स, जैसे कि वो कोई लाश हो, बिल्कुल लाश जैसी लग रही थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज, और वो बहुत ज़्यादा बुढ़ी थी, जिससे ये पता चल रहा था कि अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, अब उनकी ज़्यादा दिन शेष नहीं है। मैंने महसूस किया कि अब वो ज़्यादा समय की नहीं है, ज़्यादा दिन उनकी उम्र नहीं है। शी लुक्ड बट सून पुट दैट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने अपने उस विचार को दूर कर दिया, मैंने उस विचार की तरफ से अपना विचार बदल दिया और उसको दूर करने का प्रयास किया। इस पोएम में कवित्री ने दो अवस्थाओं का वर्णन किया है, युवावस्था और वृद्धावस्था, दोनों में बदलाव को दिखाया है। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और कहती हैं मैंने उस वृद्ध अपनी माँ से अपनी नज़र हटाई और यंग की तरफ देखा। ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी, और जो पेड़ खुशी से भाग रहे थे, हिल रहे थे, गति कर रहे थे। चिल्ड्रन स्प्लिटिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे खुशी से घरों से बाहर निकल कर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, लेकिन थोड़ी दूर खड़े होकर, जब मेरा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप हो गया, मैं थोड़ी दूर खड़ी थी और अपनी माँ को मैंने देखा। बेन पेल एज लेट विंटर्स मून, उनका जो चेहरा था ऐसा पीला पड़ा हुआ था जैसे लेट विंटर का मून होता है, यानी बीतती हुई ठंड का जो मून होता है एकदम मुरझाया हुआ, ऐसा उनका फेस था। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे वही पुराना दर्द महसूस हुआ, यानी वो पुराना दर्द जो पोइटेस को उनके बचपन में फील होता था कि कहीं उनकी माँ उनसे दूर न हो जाए, वही डर आज उनको यहाँ फील होने लगा। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सी यू सून। यहाँ पोइटेस कहती हैं कि मैंने अपनी माँ के चेहरे को देखा और फिर भी अपने आंसुओं को दबाकर फिर भी उनसे कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं फिर तुमसे मिलूँगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी बेटी अपनी माँ को खोना नहीं चाहती है। यद्यपि पोइटेस को पता है कि उसकी माँ अब जल्दी ही मरने वाली है, क्योंकि वो उनके जीवन का अंतिम पड़ाव है।
लेकिन फिर भी वो कहती हैं अम्मा सी यू सून, उम्मीद जगाती हैं और उनसे मिलने की बात करती हैं। इसमें हमारी पोएटेस ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही मार्मिक तरीके से माँ बेटी के रिश्ते का वर्णन बखूबी किया है। उनकी जो कविताएं हैं उनमें सेंसिटिव टच आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने माँ बेटी के रिश्ते की गहराई को उजागर किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समरी समझ में आ गई होगी कि पोएटेस अपनी कोचीन से चलने के सफ़र से लेकर एयरपोर्ट तक के सफ़र में अपनी माँ के बारे में क्या क्या सोचती है। यहाँ उन्होंने बढ़ती हुई उम्र के प्रभावों को दर्शाया है और नए जीवन की ओर इशारा भी किया है कि और प्रकृति के नियम का वर्णन किया है कि आना जाना तो प्रकृति का लगा ही रहता है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समरी समझ में आई हो, अगर आपको लगा हो आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।